माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बरगद प्लांट से बोनसाई बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से एक पुराना कम से कम 1 साल का बरगद का पेड़ ले लीजिए और उसको लगभग 1 फीट की हाइट के ऊपर इसके स्टेम को शार्प सिकेटियर से या प्लांट कटर से आप इसको रिमूव कर दीजिए। ऐसा करके हम अपने बरगद के प्लांट की हाइट को शॉर्ट कर देंगे, जो कि बोनसाई बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास जितनी भी यंग ब्रांचेस हैं, जो शूट अपेक्स है, उसको हम ले लेंगे और इस तरह से जितने भी उसमें पुरानी पत्तियां हैं सबको रिमूव कर देंगे। सिर्फ शूट अपेक्स ही हम उसमें रिटेन करेंगे और बीच वाला जितना भी स्टेम का पार्ट है सबको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो स्टेम का ऊपर वाला पार्ट है, या जिसको हम सायान कहते हैं, हमने 3 प्रिपेयर किया है। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 3 से लेकर के लगभग 4 इंच की लंबाई में है ये। तो आपके स्टेम की मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है। आपके अगर स्टेम की मोटाई ज़्यादा है तो आप 4 भी ले सकते हैं, कम है तो 3 और कम है तो 2। अब ये जो हमारे पास शूट अपेक्स है, या जिसको हम सायान कहते हैं, या आप ग्राफ्ट भी कह सकते हैं, इसको हमें गढ़ने की ज़रूरत है। तो गढ़ने के लिए हम बहुत तेज़ धार वाला कोई चाकू ले लेंगे और इसको इस तरह से हाथ पे रखकर दोनों तरफ से इसको हम कलम की तरह गढ़ लेंगे ताकि ये पॉइंटेड हो जाए। अब आते हैं अपने मेन स्टेम के ऊपर। आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें से लेटेक्स निकला हुआ है। सारे लेटेक्स को हम अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद किनारे से इसमें हम चीरा लगाएंगे या इसको हम फाड़ने की कोशिश करेंगे। और स्टेम को चीरने के लिए फिर से हमें चाहिए ऐसी ब्लेड जो काफ़ी पतली हो, जिसमें धार काफ़ी ज़्यादा हो। ताकत हमें बहुत कम लगानी है और इशारे से हल्के हाथ से इस काम को हमें अंजाम देना है। आप देख सकते हैं जो हमारे स्टेम की मोटाई है उसमें हम 3 सायान को या 3 ग्राफ्ट को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल ट्रायंगल वाली पोजीशन पे हम हमारे मेन स्टेम को 3 जगह से चीरा लगा दे रहे हैं या इसको हम फाड़ ले रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास ग्राफ्ट हैं इनको हम इंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास जितने कट लगे हुए हैं उतने ही हमारे पास ग्राफ्ट या सायान है, तो एक एक करके सबको हम इंसर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं जो सायान या ग्राफ्ट का कटा वाला पार्ट है वो अच्छी तरह से जो हमारा मेन स्टेम है या स्टॉक है उसमें इंसर्ट हो जाए। बाकी ये बरगद का पेड़ है, सक्सेस रेशियो इसमें ग्राफ्टिंग का बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलग से कोई स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार इंसर्ट करने के बाद पॉलीथीन ले लीजिए और पॉलीथीन का रिबन बना लीजिए और इस रिबन से आप चारों तरफ अच्छे से इसमें लपेट दीजिए। लपेटने से क्या होगा, जो हमारा सायान है या ग्राफ्ट है वो हिलेगा नहीं और चारों तरफ से इसमें पैकिंग हो जाएगी। इस पॉलीथीन के रिबन से रैप करने के बाद ये पूरी तरह से जो हमारा कट वाला पार्ट है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा और प्रोटेक्शन मिल जाने की वजह से इसमें किसी भी फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा या इंसेक्ट का भी इस पर अटैक नहीं हो पाएगा। अब हम इस पॉलीथीन के रिबन को खींच के इसमें गांठ लगा देंगे और गांठ लगाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। दोस्तों, हमें कुछ दिन तक इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कम सनलाइट पड़ती हो या इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो, और हमें इसे तेज़ धूप से बिल्कुल बचा करके रखना है। दोस्तों, बरगद में ग्राफ्टिंग बहुत ही फास्ट होती है और आप सिर्फ 3 ही दिन में देख सकते हैं इसमें जो यंग ब्रांचेज़ हैं उसमें लीफ एक्सपैंड होने लगी हैं, खुलने लगी हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ्ट है वो सक्सेसफुल हो गया है, जुड़ चुका है। और 10 दिन के बाद हम जो हमारी पॉलीथीन है या पॉलीथीन के रिबन है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पत्तियां किस तरह से बड़ी हो गई हैं। अब धीरे धीरे इसको हम खोलेंगे और खोल के जो पॉलीथीन का रिबन है इसको हम रिमूव कर देंगे। दोस्तों, रिबन हटाने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमारा स्टॉक और सायान है ये जुड़ चुका है और आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमने हमारे इस बरगद के प्लांट को जिस कंडीशन में रखा था ठीक उसी कंडीशन में रखेंगे और इसकी हम बराबर केयर करेंगे। इसमें जितने भी खरपतवार निकलें हमें सबको रिमूव कर देना है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि जो पुराना वाला स्टेम है या स्टॉक है इसमें आपको कुछ ब्रांचेस निकलती हुई नज़र आएंगी, हमें इन सबको रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने से क्या होगा कि जो प्लांट की एनर्जी है वो पूरी ऊपर की तरफ रहेगी और जो ग्राफ्टेड स्टेम है उसी की ग्रोथ होगी। अदरवाइज़ नीचे से स्टेम बढ़ने लगेगा और जो ऊपर की ग्रोथ है वो रुकने लगेगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं बोनसाई बनाने का पहला स्टेप, जिसमें कि हमें पौधे की हाइट को रिड्यूस करना होता है, शॉर्ट करना होता है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम ऐसे ही ग्रो होने देंगे और आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पे इसमें फिर से हम ग्राफ्टिंग करके ऊपर की ब्रांचेस को शॉर्ट करके घना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि
कहीं से भी बरगद के पेड़ को उखाड़ के कितनी आसानी से और कितना बेहतरीन बोनसाई बनाया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, और इससे रिलेटेड या गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है तो उसको हमें किसी वीडियो को कमेंट में लिखें, उसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और इस तरह की ढेरों वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनको देखने के लिए हमारा चैनल गार्डन ग्रो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।